हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा द एटीट्यूड ऑफ सम सुन्नीज and also Shias in context with what is going on in Iran. देखिए, जैसे सभी को मालूम है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि ईरान जो है वो किसी शिया की या सुन्नी की जंग नहीं लड़ रहा। पहली तो जंग लड़ रहा है इंसानियत की, क्योंकि ये जंग उसके ऊपर थोपी गई इसलिए कि गाजा में जो कत्लेआम 2 साल हुआ, जो मैसेकर हुआ, जेनोसाइड हुआ, उसमें दुनिया का कोई मुस्लिम कंट्री नहीं बोला एक्सेप्ट ईरान, और उसी की कीमत वो चुका रहा है। लेकिन जो मैं बार बार पहले भी कहा, ईरान पे के ऊपर 50 साल से सैंक्शंस हैं, उसके बावजूद दुनिया में कोई सोच नहीं सकता था कि ईरान जैसा मुल्क, अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री है फाइनेंशियली एज वेल एज मिलिटरीली, और इजराइल जो कि मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा गुंडा दादा एक अमेरिका ने बना करके बैठा हुआ है, वो दोनों से लड़ रहा है। और साथ साथ अनफॉर्चुनेटली इसलिए कि वो भाई है, अरब्स के साथ भी उसे लड़ना पड़ रहा है, चूँकि वहाँ जो अमेरिकन अड्डे हैं उनसे ईरान के ऊपर अटैक करता है, तो ईरान है नो ऑप्शन बट टू रेस्पॉन्ड, और रिस्पॉन्ड किया और तबाही ला दी। खामनेई साहब का शहादत जो है, उसने दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, और ये उनकी सोच पहले से थी जो वो भेजते रहे कि दे नथिंग लाइक शिया एंड सुन्नी, ऑल आर मुस्लिम्स। सभी यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं इस्लाम में, और इस्लाम में सिर्फ 3 बेसिक चीज़ें हैं। वहादत कि अल्लाह एक है, प्रॉफिट पैगंबर जो अल्लाह का पैगाम हम लोगों तक लाया, एंड द कुरान द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, यानी जो अल्लाह पैगाम भेजता था उन्हें जो इन राइटिंग फॉर्म में रखा उसे कलाम पाक या कुरान कहते हैं। तो जो इन 3 चीज़ों पर यकीन करता है वो मुसलमान है। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेली, बोरे, ये सब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये हमने बाद में क्रिएट की। एनीहाउ, देखने में ये आया तो ईरान जो है, मेरा कहना है कि वो अपनी बाहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अच्छी सोच वाले लोगों की, जिसमें हर मज़हब के लोग हैं, उन्हें भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ख़ास तौर से पूरी दुनिया के मुसलमानों की जंग लड़ रहा है। और ईरान अगर लूज हो जाता, ख़त्म हो जाता, अमेरिका कर पाता, तो पूरी दुनिया का मुसलमान ज़मीन के अंदर धंस जाता, उस सर नहीं उठा सकता था। और जो आपके साथ होता वो आप सोच नहीं सकते। अभी भी कोई वार ख़त्म नहीं हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान जीत गया, हो सकता है दोबारा वार हो, और ईरान का नुकसान ऑलरेडी बहुत हुआ है, आगे और भी बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं। वो सरेंडर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने कर रहे हैं, वो अमेरिका के सामने नहीं। जो कि दूसरे जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, ख़ास तौर से सुन्नी भाई हैं, वो अमेरिका के सामने सरेंडर कर रहे हैं, वो अल्लाह के सामने सरेंडर नहीं कर रहे। अगर अल्लाह के सामने सरेंडर करते तो वो गाजा के ऊपर भी बोलते, जो लेबनान में होता उस पर भी आवाज़ उठाते, लेकिन कोई नहीं आवाज़ उठा।
आज भी वो लेबनान के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। उठा रहा है तो कौन? सिर्फ और सिर्फ ईरान। लेकिन देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे एक अच्छा खासा नंबर, हालांकि वो अच्छा खासा 5% से ज़्यादा नहीं है अमंग सुन्नीस, वो आज भी हेटेड की बातें कर रहे हैं, वो आज भी शिया सुन्नी की बातें कर रहे हैं, वो आज भी प्रमोट सऊदिया को कर रहे हैं, वो आज भी अरब्स को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दलाल हैं। दे आर फाइनेंस्ड बाय द सऊदी। जितने आपके मदरसे हैं कंट्रोल्ड बाय देवबंद, उन सब को सऊदी फाइनेंस करता है। लिहाजा ना देवबंद से कोई आवाज़ उठी है और ना किसी मदरसे से, ना किसी उल्मा से आवाज़ उठी है कि वी स्टैंड विद ईरान। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। बट एज फार एज masses of Sunnis are concerned, 98% are standing with Iran, and now they have accepted Iran as the leader of Islam. यानी इस्लाम को दुनिया भर में प्रोटेक्ट करने वाला, जिंदा रखने वाला, उसे वो किसी अरब को मानने को तैयार नहीं, बल्कि ईरान को मान रहे। लेकिन बदकिस्मती देखिए दूसरी तरफ, सुन्नी तो कर ही रहे गड़बड़, शिया भी कम नहीं है। शिया इंडिया के अंदर अच्छा खासा नंबर, पढ़े लिखों का नंबर, जो ईरान के लिए मातम भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं, लेकिन विद इन इंडिया किसके साथ खड़े हैं? वो उनके साथ खड़े हैं जो इजराइल में जा कर के जंग होने से 2 दिन पहले कहते हैं कि दिस इज आवर फादरलैंड, और हमें बड़ा दुख है, आपकी तकलीफ को हम महसूस कर रहे हैं, इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें उस वक्त जो 1-2 लाख लोग जेनोसाइड गाजा हुआ उसकी बात नहीं करी, उसका कोई दुख नहीं है। और उसके बाद खमेनी साहब मारे गए, का मर्डर हुआ, शहादत हुई, उनके साथ सैकड़ों ईरान के बड़े लीडर्स का कत्ल हुआ। उस पर शर्मिंदगी, उस पर अफसोस, उसकी कंडोलेंस में आपने हिस्सा नहीं लिया, ना आज ले रहे हैं, ना आज नाम ले रहे हैं। और वही हमारे शाह भाई हिंदुस्तान में उस पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उस पार्टी के लीडर्स के पास भी जा रहे हैं। अब मुझे अफसोस, जो हिंदुस्तान का, दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है मुस्लिम कल्चर का, मुस्लिम एजुकेशन का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ का एक बहुत बड़ा नंबर है शाह हजरात का, जो आरएसएस के उन लीडर से वीकली और मंथली मिलते हैं जिन्होंने ब्लास्ट में, जिनका नाम है मालेगांव में है, जेल में रहे, उनके साथ खड़े नजर आते हैं। वो बड़े बड़े लीडर से मिलते हैं। देखिए ताल्लुकात रखना अलग है, वो तो रखिए, क्योंकि जो उसमें पार्टी में है बीजेपी में, वो सब बुरे नहीं हैं, या ये कहिए कि जो सब आदमी समाजवादी या दूसरी पार्टी में वो सब अच्छे नहीं हैं। अच्छे बुरे तो सब जगह हैं, तो सोशल ताल्लुकात रखने में कोई बुरी बात नहीं। लेकिन उस आइडियोलॉजी के साथ आप खड़े हों एक पर्सनल गेन के लिए, जो कि इंसानियत के खिलाफ है, जो गलत को गलत कहने के लिए तैयार नहीं, ये अफसोस की बात है। तो ये शियाओं में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो सिर्फ और सिर्फ जिनका काम है सुन्नियों से हेटेड करना, एंड बिकॉज इन इंडिया सुन्नीज आर द मेजॉरिटी, तो वो समझते हैं कि वो कम्युनल फोर्सेस के साथ रह करके उन्हें नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। उन्हें ये परवाह नहीं है कि ईरान के साथ पूरी दुनिया क्या कर रही है। ईरान के नाम पे रोते हैं, ईरान को लीडर मानते हैं, लेकिन उनकी हरकत ही है। तो बी क्लीन, सामने आकर के आप लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अपने दुश्मन से भी ईमानदारी के साथ सही बात करेंगे तो वो शायद आपको सुनेगा, और कल को आपका वो दुश्मन नहीं रहेगा बल्कि एक दोस्त बन जाएगा।
तो आप पार्टी ना बने गलत लोगों के साथ, चाहे वो गलत कांग्रेस में हो, तो ऐसा नहीं कांग्रेस में जितने लोग हैं सभी सेकुलर हैं। हर जगह कम्युनल भी हैं, हर जगह सेकुलर में हैं। ये मैं बार बार कहता हूँ कि बीजेपी में भी ऐसे ऐसे सेकुलर लोग हैं जो कि दूसरी जो सोकाल अपोजिशन सेकुलरिस्ट कहलाते हैं उनसे बेहतर लोग बैठे हुए हैं। तो अच्छे लोगों के साथ खड़े करिए, अपनी बात कहिए, उनकी सुनिए, डायलॉग। लेकिन ये नहीं आप अंधभक्त बन जाए, अपने जाति फायदे के लिए आप जो कुछ करने को तैयार हो जाए। तो ये मुझे कहना था, ये मेरा मैसेज उन सुन्नियों के लिए भी है, उलमाओं के लिए भी है कि शर्म करो, ये शिया सुन्नी करना छोड़ दो। ये अरब से और ईरान में फ़र्क मत करिए। फ़र्क करिए तो ये करिए कि ईरान इज़ योर लीडर, अरब आर नॉट आवर लीडर्स। उसी तरह शियाओं को कि आप उन्हें पहचानिए, कौन ईरान के साथ है कौन नहीं है। आप ये करें कि इंडिया में कुछ और करें और बाहर जाकर के आप ईरान के लिए मातम करें, आपकी शर्म आनी चाहिए। आई नो मैनी ऑफ यू जो आपकी सोच है, तो अपने को सुधारिए, अच्छा इंसान बनाइए, मोहब्बत प्यार का मैसेज दीजिए, ना कि हैट्रेड का दीजिए। हिंदू से इवन बीजेपी से ताल्लुक़ रखने में कोई गलत नहीं है। वो भी इस मुल्क का हिस्सा है, आप भी इस मुल्क का हिस्सा है। लेकिन ना तो किसी के पर्सनल गेन के लिए किसी के अंधभक्त बनिए और न ही किसी के अंधा होके अपोनेंट बनिए। अपने भेजे को, जहन को साफ रखिए, चीज़ों को समझिए एंड देन टेक द डिसीजन। और जहाँ तक मैंने कहा हुकूमत की बात है, हुकूमत हमेशा कोई भी दुनिया में रही ना रहेगी। बड़ी बड़ी हुकूमतें आई हैं, एक दिन एंड आया। जो इस वक्त हुकूमत है इसका भी एंड आना है और इस पे बहुत दिन नहीं बचे हैं। कभी आप समझते हो कि ज़िंदगी भर यही रहेगी, और दूसरी जो आएंगी ये भी भूल जाइए कि वो आपकी बहुत वेल विशर होंगी, या वो दुनिया का हालात हिंदुस्तान के बदल देंगे। ऐसा नहीं है। लिहाजा वो आए या ये रहें, आँख खोल करके रहिए और ईमानदारी की बात कहने की हिम्मत करिए, सब सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।